चंद्रशेखर रावण कह रहे हैं, मैं कहता हूं आई लव मोहम्मद। अब मुझे जेल में डालकर दिखाओ, मैं देखना चाहता हूं आपकी जेल में कितनी जगह है। कह रहा हूं आई लव मोहम्मद, लो मुझे जेल में डालो। देख लिया आपने, सोचा होगा इसमें क्या है, इसकी मर्जी। ये आई लव मोहम्मद बोले, आई लव राम बोले, आई लव बुद्ध बोले, कुछ भी बोले, ये इसकी मर्जी। मगर कुछ पाखंडियों जातंकवादियों को बहुत मिर्ची लगी, उनके पिछवाड़े से धुआं निकलने लगा। देखो मैंने अभी इसकी एक वीडियो देखी थी जिसमें ये मतलब बोल रहा है आई लव मोहम्मद, हमें कौन रोकेगा, और बरेली में जो योगी गवर्नमेंट ने किया है वो बहुत गलत किया है। तो मैं इसको एक बात पूछना चाहूंगा, जब अभी कश्मीर में अशोक एम्बलम तोड़ा गया था और इसके जीजाओं ने तोड़ा था, तो क्यों अपने जीजाओं से इसने बात नहीं की? हाँ, ये हर बात पे संविधान की दुहाई देता है, जय भीम जय संविधान। तो तब क्या तेरी माँ चुद गई थी? तब तेरे मुंह में जवान नहीं बची? तब संविधान और बाबा साहिब गांड बनाने चले गए थे क्या? आपने देखा ये हराम ज्यादा गंदी नाली का कीड़ा, सुअर की पैदाइश, बाबा साहब को कितनी गंदी गाली दे रहा है। और सुने इस गंदी नाली के कीड़े की भाषा। हाँ, तब तुझे बाबा साहिब नहीं दिखे? तो भाई ये राजनीति करना बंद कर दो, और राजनीति ही कर रहे हो अगर आप संविधान के ही लिए खड़े हो या बाबा साहिब के लिए खड़े हो, ठीक है, तो अच्छे से खड़े हो। ऐसे दोहरा चेहरा लेके मत घूमो कि जो तुम्हारे जीजा है ना, जो तेरी बहन के खसम है, वो तेरी दिन गांड भी मार लेंगे तो तू कुछ नहीं बोलेगा। बोलेगा क्यों नहीं? क्योंकि नगीना से तू सांसद है, वहां की टोटल पॉपुलेशन मुस्लिम मेजोरिटी में है, और इनका सपोर्ट नहीं होगा, वो तेरी गांड नहीं मारेंगे तो तू जीतेगा भी नहीं, है नहीं? क्योंकि तेरे को तो अगर तुझे जीतना है तो ऑफकोर्स अपनी बहन को इन लोग के पास भेजना ही पड़ेगा। ये गंदी नाली का कीड़ा कह रहा है कि चंद्रशेखर अपनी बहन को इनके पास भेजेगा। एक बात बता गंदी नाली के कीड़े, जब अंग्रेजों का राज था, यहाँ पर मुगलों का राज था, उनके पास सारी जमीनें जायदाद थी, तो तुम लोगों के पास इतनी जमीनें जागीरें कैसे आ गई? क्या तुमने भी, मुगलों ने तुम लोगों को मनसबदार बनाया, क्या तुमने भी यही काम किया था? कैसी बात कर रहे हो यार? तुम घोड़ी चढ़ने पे हत्या कर देते हो, मूर्ति छूने पर मार देते हो, हत्या कर देते हो, जुर्माना लगा देते हो, खाना पानी कुर्सी पर बैठने तक हत्या कर देते हो, मार देते हो, मारपीट कर देते हो, हैंडपंप नल छूने पर मार देते हो, हत्या कर देते हो। अब तुम चाहते हो कि जय श्री राम करें, तुमसे गालियां भी खाएं, तुमसे पिटे भी, तुमसे अपने लोगों को भी मरवाएं, लेकिन किसी के साथ भाईचारा ना निभाए, तुमसे लाते खाते रहे जिंदगी भर। यही काम रहेगा हमारा तो। और कोई विरोध कर देता तो उनको गालियां, ये गंदी गंदी गाली, माँ बहने की गालियां, ये सारा गंदी नाली का कीड़ा हराम ज्यादा ऐसे लोग हैं, तभी तो इनका विरोध है। ये हमारा पहले भी अत्याचार शोषण करते आ रहे थे और अब भी यही हाल है। कहां जाएं हम? तुम पास बैठाते नहीं, तुम धुतकारते हो, नीच अछूत आज भी समझते हो। मुसलमान बौद्धों जैनों से भी दोस्ती ना करें हैं, तुम्हारे ही धर्म के नीच अछूत आदमी बन के रहे हम मंदिर में जाएं, तुम लात मारते रहो, धुतकारते रहो, पीटते रहो, हत्या करते रहो, घोड़ी पे चढ़े मारते रहो, पीटते रहो, हत्या करते रहो। तुम्हारे घर में मटका छू दे, घड़ा छू दे तो मारते रहो, पीटते रहो, हत्या करते रहो। बस हम मरने के लिए पैदा हुए हैं, तुम्हारा अत्याचार शोषण के लिए पैदा हुए हैं। हम कोई इंसान है, हमें कोई तकलीफ होती है, हमें कोई दर्द होता है, तुम ही इंसान हो, तुम्हारा दर्द और हमारा दर्द कुछ भी नहीं। इन गंदी नाली के कीड़ों को मुगलों के अत्याचार दिख जाते हैं, लेकिन इनके खुद के अत्याचार, इनके खुद के धर्म के, इनके लोगों के, इनके पूर्वजों के, इनके बुजुर्गों के अत्याचार शोषण नहीं दिखते हैं। लेकिन बस अब बहुत हो चुका, तुम्हारे धर्म के शिकार अब नहीं बनेंगे। हमारी हत्याएं जरूर कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे खिलाफ आवाज बुलंद रहेगी। तुम्हें सिर्फ आई लव मोहम्मद कहने पर इतनी मिर्ची लग सकती है, इतनी छाती फट सकती है, इतने आग बबूला हो सकते हो, तो तुम लोगों ने तो हमारे ऊपर इतने अत्याचार शोषण छुआछूत भेदभाव हत्याएं बलात्कार कर रखे हैं कि तुम्हारी तो माफी है ही नहीं। तुम्हें तो कभी माफ करना ही नहीं चाहिए, और तुम कहते हो हमारे साथ भाईचारा निभाएं। तुम हो भाईचारे के काबिल? तुम भाईचारे के काबिल नहीं, तुम नफरत के काबिल हो। जय भीम।